आज का टॉपिक है सॉलिड्स। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा ये बात कर लें कि सॉलिड्स होता क्या है। ठीक है, सॉलिड्स होता क्या है। एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी which has three-dimensional which has three dimensions। ठीक है, which has three dimensions। कौन कौन सा डायमेंशन? लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को और क्या बोलते हैं? विड्थ, हाइट, और कभी कभी थिकनेस भी बोलते हैं। ये तीनों डायमेंशन होना चाहिए। जिस बॉडी में ये तीनों डायमेंशंस कंपेरेबल है, मतलब कंसिडरेबल है, ठीक है, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। दैट इज ऑल थ्री डायमेंशंस आर considerable values, that is can't be neglected relative to each other। ये समझ में आया? ये समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका थ्री डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, जो तीन डायमेंशन, तीनों डायमेंशन कंसिडरेबल हो, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के। जैसे पिछले में प्लेन में था ना कि दो डायमेंशन होना चाहिए, तीन डायमेंशन में एक कोई डायमेंशन नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, तो उसको 2D बोलते हैं, 2D प्लेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है, वो 3 डायमेंशंस होता है, लेकिन उसमें से कोई भी डायमेंशन नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। सॉलिड्स को हम लोग क्लासिफाई किए हैं। सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं, 2 मेजर ब्रॉड पार्ट्स में। ठीक है, एक इधर, इधर। पहला क्या है? पॉलीहेड्रा बोलते हैं, या पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन उसका प्लूरल होता है, पॉलीहेड्रा। ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये 2 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया हम लोग सॉलिड्स को, ताकि हम लोग आसानी से मतलब याद रख सके एक तरह से। नहीं तो कहीं कहीं हम लोग को यूज़ आता है, जैसे पॉलीहेड्रन बोले हैं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन बोले तो समझ में आ जाना चाहिए उस बेसिस पे। ठीक है, तो पॉलीहेड्रा होता क्या है? पॉलीहेड्रा क्या होता है? सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन फिगर और फेसेस। मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है आप लोग को?
and when these faces are regular। आप लोगों को ये थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके लिखूं क्या? एक फीडबैक आया था कि फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा आप लिखिए, या इतना काफ़ी है? ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन फिगर, सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन फिगर और फेसेस, एंड व्हेन दिस फेसेस आर रेगुलर और इक्वल देन दोज पॉलीहेड्रा एज रेगुलर पॉलीहेड्रा। तो ये तो बाद में है, बात होगा कि जब फेसेस रेगुलर है तो उसको रेगुलर पॉलीहेड्रा बोलेंगे, लेकिन बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है, सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन फिगर और फेसेस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। पॉलीहेड्रा होता क्या है? जब 4 फेस होगा, ठीक है, 4 फेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उस पॉलीहेड्रा को क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन थोड़ा देख लें होता कैसा है। पीछे वाले को थोड़ा पतला बना लें। ठीक, अब देखो ये फेस है, ये बेस का फेस है। ठीक है, अब इसको नंबरिंग कर दें, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और नीचे वाला 4 है। 4 फेस है, दिख रहा है आपको? 4 फेस दिख रहा है? 4 फेस दिख रहा है? ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। तो टेट्राहेड्रन बोलते किसको हैं? इसका होता है 4 फेसेस, और यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, बाउंडेड बाय प्लेन फिगर और फेसेस। ठीक है, अब कितने फेसेस से बाउंडेड होगा उस पे उसका नाम यहाँ पे रखा जाता है। ये जो डिपेंड करता है ना, ये नाम डिपेंड करता है कि कितने फेसेस हैं। यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है या नॉर्मल टेट्राहेड्रन है? अगर रेगुलर है, रेगुलर तब होगा जब ये चारों फेस इक्वल होगा और ये चारों फेस इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और ये चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल सेम होगा, सेम, देन उसको रेगुलर टेट्राहेड्रन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये क्या बोला मैंने अभी? 4 फेसेस होंगे तो टेट्रा तो लग जाएगा। ठीक है, और रेगुलर हो या ना हो, ऑल फेसेस शुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब रेगुलर टेट्राहेड्रन उसको बोलेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रन जिसका ये 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल सेम होगा। जैसे अगर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तीनों फेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड का लेंथ 5 5 5 है, तो हर जगह चारों तरफ, चारों जो है चारों फेस 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों फेस आपका 5 5 5 का इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया?
आप लोग अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को चैट नहीं दिख रहा। फिर दूसरा है हेक्साहेड्रन। ये आपको वाइवा के लिए याद रखना है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये याद रखना है, आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हेक्साहेड्रन कोई बता सकता है क्या होगा, कितने फेस होंगे? 6 फेसेस और ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर। तो ये बता सकता है कोई कि ये और ये मिला के हेक्साहेड्रन का एक और नाम हो जाएगा, वो क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको? ठीक, अब थर्ड पे आते हैं। तीसरा पॉलीहेड्रन क्या है? टोटल हमारे पास 7 पॉलीहेड्रन हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रन, एज द नेम सजेस्ट, इसका फेसेस क्या होगा? नंबर ऑफ फेसेस 8 फेसेस, ठीक है। जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से सारे फेसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। ये दिखेगा कैसा, ये थोड़ा हम बना देते हैं, बाकी इसके बाद बनाने का थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। इसमें देख पा रहे हो आप लोग 8 फेसेस हैं कि नहीं है? वन है, ये 2 है, यहाँ पे ये वाला ये 3 है, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है और ये नीचे भी 4 है, ठीक है। तो 4 + 4 8 है। तो ये याद रखना है आप लोग को कि ऑक्टाहेड्रन में फेसेस कैसा होता है, ठीक। फोर्थ क्या है? फोर्थ है डोडेकाहेड्रन। फेसेस 12, डेका मतलब 10 होता है, डोडेका मतलब 12, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फेसेस रेगुलर पेंटागन, ठीक है, इसको बनाना मुश्किल है। फिफ्थ आइसोकाहेड्रन,
ये फेसेस 20 टाइप्स ऑफ फेसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप ध्यान दे रहे हो, उसका जो फेस है वो रेगुलर है, सारे का जो फेस है रेगुलर है। रेगुलर मतलब जो भी है, पेंटागन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, जो भी है, सबका साइड्स इक्वल है ना। क्या 5 साइड है, पांचों साइड इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है, 3 साइड है, 3 इक्वल है। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है, तो सारे इक्वल है, सारे रेगुलर है। ठीक है, ये नोट करना बस। कोई पूछेगा कि आप ट्रायंगल, इसका फेस ट्रायंगल है अगर, तो कौन सा ट्रायंगल है। अगर पेंटागन है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि पेंटागन। डोडेकाहेड्रन का रेगुलर पेंटागन बोलना। ठीक है, अब जो है 6 और 7, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में, ये जो 2 सॉलिड्स हैं पॉलीहेड्रा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,